इंडिया में ना कार मार्केट बहुत ही तेजी से पिछले कुछ टाइम में बदल गई है और आने वाले टाइम में भी ये बदलती रहेगी। BS4 के बाद बहुत जल्दी BS6 आया, BS6 फेज 2 आया, अभी BS7 की भी बात चल रही है। बहुत सारे लोगों को पता है कुछ कंपनीज ने डीजल गाड़ियां बंद ही कर दी हैं, कुछ ने प्रोडक्शन कम कर दी है। आने वाले टाइम में बहुत सारी गाड़ियां हैं ईवी की तरफ, हमें पता है सब लोग जाना चाह रहे हैं। उस बीच में जो है हाइब्रिड भी आ जाएंगी। तो इन सब चेंजेस को ना कंपनीज भी बहुत ज्यादा फेस कर रही हैं, कस्टमर भी बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो इन चेंजेस के बीच में कस्टमर के बीच में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए कुछ कंपनीज को स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है, कुछ बाहर भी चली गई है इंडिया से, कुछ सोच रही हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उस कड़ी में ना नए नए एक्सपेरिमेंट करती हैं कंपनीज और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे सामने लेकर आ जाती हैं, क्योंकि वो भी सोच रही हैं यार ये नहीं तो ये कुछ ना कुछ चल जाना चाहिए। अब जब बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं तो हमारे लिए भी कंफ्यूजन है। और उस बहुत सारे प्रोडक्ट आने में ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ गाड़ियां ऐसी भी आ जाती हैं जो थोड़ी सी अपने कंपटीशन के मुकाबले कम रह जाती हैं, इतनी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी हमारे पैसे की नहीं दे पाती हैं। तो हमें उन्हीं चीजों से आज के टाइम पर बच के रहना है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ उसी टाइप की गाड़ियों की। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, गाड़ी देखने में बहुत बढ़िया है, आज के टाइम पर एसयूवी का दौर है, एसयूवी ही वो है। इंटीरियर एक्सटीरियर दिखने में काफी अच्छा है। जब आप ऑन पेपर देखते हैं ना तो लगता है ये गाड़ी अपनी वैल्यू के हिसाब से फीचर्स भी हमें ज्यादा दे रही है, और जो उसका कंपटीशन है ना उसके मुकाबले हमें काफी कुछ जो है अच्छा दे रही है। लेकिन स्टिल वो गाड़ी मैं बोलूंगा आपको अवॉइड करनी है, उसका नाम है निसान मैग्नाइट। अब किस वजह से इसको आप इग्नोर करें, उससे पहले थोड़ी बात करें। निसान आज के टाइम पर ना इतना अच्छा कर ही नहीं पा रही है, ऑब्वियस सी बात है, हमें दिख रहा है। एक ही गाड़ी है आज के टाइम पर जो इंडिया में इनकी बिक रही है, उसी से ये सरवाइव करना चाह रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी से इंडिया में सरवाइव नहीं किया जा सकता है। अब निसान ने ये गाड़ी जब बनाई थी ना तो इसने काफी हंगामा किया था, काफी अच्छे नंबर्स में बिकी भी थी, क्योंकि कम पैसे में एक बड़ी एसयूवी हमें दिख रही थी, अंदर बढ़िया फीचर भी मिल रहे थे, बढ़िया प्राइस पॉइंट पर आ रही थी। लेकिन इतनी अच्छी गाड़ी बनाने के चक्कर में ना निसान को क्वालिटी थोड़ी सी डाउन करनी पड़ी, क्योंकि हर चीज बढ़िया नहीं हो सकती है। अब इस गाड़ी में यही एक प्रॉब्लम रहती है। निसान मैग्नाइट का जो 1 लीटर का इंजन है नॉन टर्बो, वो वाला मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप अवॉइड कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। टर्बो वाला फिर भी ले सकते हैं। अब इसमें आने वाले टाइम में, लंबे टाइम में, जब 3-4 साल हो जाते हैं ना उसके बाद थोड़े इशू जो है मैंने देखा है काफी लोग फेस करते हैं। इंटीरियर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, कहीं कहीं से रैटलिंग नॉइस आती है, बजना शुरू हो जाती है। जो इसका इंजन है 1 लीटर में, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए वो अंडर पावर हमें हमेशा ही फील होता है। कम पावर का इंजन है, इतना बढ़िया रिफाइनमेंट लेवल नहीं है, 3 सिलेंडर इंजन है, नॉइस भी ज्यादा करता है। और मतलब कुल मिलाकर गाड़ी की जो एक जान होती है ना, जो एक दिल होता है, इंजन ही होता है। अगर इंजन ही बढ़िया नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अंदर नॉइस ज्यादा आती है, और जब इंटीरियर है कुछ टाइम के बाद वो जब थोड़ा पुराना हो जाता है, वो भी मजे वाली बात नहीं है। और आने वाले टाइम में सर्विस वगैरह धीरे धीरे कम होती जा रही है, डीलरशिप जो है लोग बाग इसकी छोड़ रहे हैं, डीलर्स कम होते जा रहे हैं। छोटे शहरों में तो वैसे ही इसकी सर्विस काफी मुश्किल हो गई है, तो उस चीज में भी आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से मेरे हिसाब से आपको निसान मैग्नाइट एटलीस्ट जो नॉन टर्बो वाला वेरिएंट है वो तो छोड़ ही देना चाहिए। फिर दूसरी जो गाड़ी है वो गाड़ी नहीं है, गाड़ियां हैं। अब आज के टाइम पर हमें क्या चाहिए, देखिए कुछ टाइम पहले तक ऑटोमेटिक गाड़ी इतनी अच्छी नहीं बिक रही थी, लेकिन अब काफी ज्यादा नंबर्स में गाड़ियां बिक रही हैं। उस वजह से कंपनीज अलग अलग ट्रांसमिशन भी हमें दे रही हैं। एएमटी आ गया है, टॉर्क कन्वर्टर आ गया है, सीवीटी है, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन है, काफी अच्छे अच्छे ट्रांसमिशन हमें मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा उन गाड़ियों को आप अवॉइड कर दीजिए जो एटलीस्ट 12 लाख के आसपास हैं, 11.5 लाख 12 लाख या इससे ऊपर है। उसमें आपको एएमटी ट्रांसमिशन एटलीस्ट नहीं लेना है। एएमटी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक का सबसे बेसिक आप कह सकते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिक्स में सबसे बेसिक ही रहती है। जब आप इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हैं उसके बावजूद आपको उस गाड़ी का एक मजा ना मिल पाए, इस रेंज में देखिए थोड़ी बड़ी गाड़ी ही आती हैं, थोड़ी भारी गाड़ी आती हैं, थोड़े बड़े इंजन आना शुरू हो जाते हैं। वहां पर एएमटी आपको थोड़ा लैगी फील होगा, थोड़ा झटके लगेंगे आपको। और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अगर आप एएमटी चलाएंगे तो मेरे हिसाब से वो बढ़िया नहीं है। टॉर्क कन्वर्टर आपको आराम से मिल सकता है, कुछ कंपनीज हमें डीसीटी भी प्रोवाइड करा देती हैं, सीवीटी भी आप ले सकते हैं। तो एएमटी मेरे हिसाब से तो नहीं लेना है। नेक्सॉन में हमें मिलता है 3XO का जो डीजल वेरिएंट है, उसमें भी हमें एएमटी मिलता है। तो उन गाड़ियों को एएमटी में आप प्लीज अवॉइड कीजिएगा। इससे नीचे अगर प्राइस में आप लेना चाहते हैं वहां पर आप ले सकते हैं, लेकिन 12 लाख या इससे ऊपर की गाड़ी में एएमटी
प्लीज अवॉइड करिएगा। फिर नेक्स्ट एक और कंपनी जो निसान की तरह ही इंडिया में सरवाइव करना चाह रही है। अब एक और बात मेरे को जो याद आ गई है, निसान के साथ, मैग्नाइट के साथ एक्चुअली आपको रेनो की जो काइगर है वो भी नहीं लेनी है, दोनों एक जैसी हैं सेम, उसमें भी आप नॉन टर्बो वाला मत लीजिए। और रेनो की ही एक और गाड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है क्विड। अब जब हम छोटी गाड़ी लेने चलते हैं, स्टार्टिंग में लेने चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड हैं, ऑल्टो ले सकते हैं, एस्प्रेसो ले सकते हैं, क्विड भी एक मन में आती है। और ये गाड़ी भी बहुत ही बेहतरीन दिखती है अपने कंपटीशन के मुकाबले। इवन इसका जो बेस वेरिएंट है ना, उसमें हमें डीआरएल्स तक मिल जाते हैं। जब आप ऑल्टो के बराबर में क्विड को खड़ा करोगे तो काफी अच्छी ये दिखती है, फीचर्स काफी अच्छे हैं, प्राइस बड़ा कॉम्पिटेटिव है और बहुत बढ़िया गाड़ी लगती है। इसका भी इंजन 1 लीटर का है, 3 सिलेंडर का है, ऑल्टो का भी 1 लीटर 3 सिलेंडर है। तो ये थोड़ा सा हमें ये भी लगता है यार गाड़ी छोटी है, यही इंजन सब में आ रहे हैं, तो क्यों ना ये हम गाड़ी ले लें। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही केस है जो मैग्नाइट के साथ था, इंजन में इसके भी हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। थोड़ा छोटा इंजन है, शायद इस इंजन पर इतना बढ़िया काम नहीं किया गया है, या इस इंजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। थोड़े से लॉन्ग टर्म के बाद ना इसके इंजन में ज्यादातर मैंने देखा है कुछ ना कुछ शिकायतें आ जाती हैं, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, माइलेज डाउन हो जाती है। चलने को चल भी जाते हैं लेकिन काफी मात्रा में, मतलब अगर ऑल्टो की 1000 गाड़ियां बिकेंगी, अगर किसी एक गाड़ी में दिक्कत आई है तो हो सकता है क्विड के 1000 में से 30-40 में प्रॉब्लम आ जाए। तो काफी बड़ा नंबर हम इसको मान सकते हैं, उस वजह से क्विड को भी आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट फिर से कोई एक गाड़ी नहीं है, गाड़ियां हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी ना, एक आधी कंपनी जैसे मारुति ने अपनी डीजल बंद कर दी है, काफी सारी कंपनीज छोटे डीजल इंजन नहीं दे रही है, कम प्राइस में नहीं दे रही है, तो उसकी पूर्ति के लिए सीएनजी मार्केट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ गया है। काफी कार कंपनीज अपने सीएनजी को लेकर आ रही हैं, तो सीएनजी दबादब बिक भी रहा है। तो फिर से वही कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई है, काफी सारे लोग गलत डिसीजन यहाँ पर ले लेते हैं। ये क्लियर लाइन आपको बता देता हूँ, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, सीएनजी की तरफ देख रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग गाड़ी आज के टाइम पर किस लिए ले रहे हैं, घर में कोई गाड़ी है नहीं, इमरजेंसी में अगर कहीं जाना पड़ गया तो हमारे पास घर में एक गाड़ी होनी चाहिए, या फिर ये रहता है यार घर में ना एक गाड़ी तो होनी चाहिए। डेली हम जाते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं या बाइक से जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, हमारी गाड़ी महीने में 500 किलोमीटर भी नहीं चलती है, और उन लोगों को मैंने देखा है वो सीएनजी ले लेते हैं। तो अगर आपका रन 500 किलोमीटर भी नहीं है ना मंथली, तो आपको सीएनजी गाड़ी से दूर ही रहना है, आप उसके पैसे ही पूरे नहीं कर पाएंगे। 1 लाख रुपए महंगी आती है सीएनजी गाड़ी अपने पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले। अगर पेट्रोल में 6 लाख की है तो सीएनजी में 7 लाख रुपए की आएगी। हम लोन भी लेते हैं, वो 1 लाख रुपए का लोन जो आपने एक्स्ट्रा लिया है उस पर 4-5 साल में 19-20 हजार रुपए का आपको इंटरेस्ट भी हो जाएगा। 1,20,000 रुपए आपको पूरे करने के लिए, सिर्फ यही पैसे पूरे करने के लिए, अगर आप 500 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं तो आपको 8 से 9 साल लग जाएंगे, तब वो पैसे पूरे होंगे। और बहुत बार क्या होता है, जब हम सीएनजी गाड़ी ले लेते हैं ना तो हम उसको एक्स्ट्रा दौड़ाना शुरू कर देते हैं, तो हम जो बचत करने के लिए हमने सीएनजी लिया ना, तो वो भी बराबर हो जाते हैं। कुल मिलाकर 500 किलोमीटर अगर आपका रन नहीं है, इससे कम है, तो सीएनजी गाड़ी आपके लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा, आप उसको मना कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको 2024 में आज के टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखना है नई गाड़ी लेते हुए। आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय बाय।